बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। आज जैसे देख रहे हैं आप, ये मेरे पास बादाम, खोपरा, छुआरे हैं। इनको हर घर में काट के रखा जाता है इस ईद पर, यानी कि मीठी ईद पे सब हर घर में काटा जाता है। और ये बादामों को तो छीलना इतना मुश्किल काम लगता है कि 4 घंटे भिगो और इसको फिर जाके कहीं छिलका उतारा जाता है। मगर मैं आज आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगी जो 1 मिनट से भी कम वक्त में आप इसका छिलका उतार सकते हैं और बआसानी काट सकते हैं। और ये खोपरा और छुआरे को भी आप बआसानी काट सकते हैं। 1 मिनट से भी कम में आपको इसका छिलका उतारना और बहुत जल्दी से काटने वाली तरकीब में आज आपको इन सब चीज़ों को बताऊंगी। तो चलिए फिर आपको बताते हैं किस तरह से ये हमारा 1 मिनट से भी कम वक्त में हमारा ये इसका छिलका उतर जाएगा। सही है। और ये सब बआसानी किस तरह से काट लिए जाएंगे, चलें फिर बताते हैं आपको। मैंने अब ये देखें कि मैंने इस पैन में पानी रखा है। 1 गिलास से ज़्यादा पानी लिया, जितना मर्ज़ी चाहे लें। आप इसे फुल भी भर के रख सकते हैं। और इसको कर देते हैं गरम। ये देखें, ये जो है हमने गरम करने रखा हुआ है। और इसको, ये बादाम को इसमें डाल देते हैं। बस इतना कि ये हमारा अच्छे से उबाल आने लग जाए। ठीक है। इसमें देखिए कि हमारा जो ये है पानी उबलने शुरू हो गया है। और अब हम इसको देखें, सारे छिलके फूल गए। अगर आपका पानी इतनी देर हो जाए कि देर लगे आपको पानी उबालने में, तो आप इसको कवर भी करके रख सकते हैं। इस तरह से कवर कर लें और जल्दी हो जाएगा। तो ये है ट्रिक इसकी। और ये अब सारे हम बादाम निकाल लेते हैं और इस पानी को फेंक देते हैं। और अच्छा, अब ये हो गई छिलका उतारने की तरकीब। अब ये कटेंगे, काटना भी एक मरहला है भाई। इसका काटना कैसे आसान है, तो ये भी आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से और आसान से आसान तर काम हो जाए हमारा। पानी जो है गरम है। गरम पानी को अब हम इसी प्याले में डाल लेंगे जिसमें हमने छुआरे और खोपरा रखा है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और 1 मिनट से भी कम, यानी कि चंद सेकंड इसमें रखेंगे बस। या फिर आप चाहे तो 1 मिनट भी रख सकते हैं। और ये पानी को हम फेंक देते हैं। इसको उतारने के देखें, ये देखें, ये उठाया हमने और ये चुटकी से उठा छिलका निकल गया। ये देखें कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है ना। ये बिल्कुल बहुत आसानी से इस तरह से किया और ये उतर गया हमारा छिलका। बहुत आसानी से उतर जाता है। इस तरह से हम तमाम को छिलके उतार लेंगे और फिर क्या करेंगे आगे आपको बताएंगे। कि ये हमने 1 मिनट से भी कम वक्त में इस गर्म पानी में रखा है और ये निकाल लिया। और ये खोपरा भी निकालेंगे। अब क्या करना है कि इसको तो अब अलग कर देंगे और एक बार फिर हमने ये पानी गर्म करने रख दिया है। और इसको ये अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आपको बताते हैं कि बादाम तो हमारे सब छिल गए है ना। अब इनको काटते हैं तो छोटे छोटे भी हैं और इनको काटना भी होता है। तो इसके लिए ये क्या टिप करनी है हमें, काटने से हमारे अंगूठे भी ना कटें और मुश्किल भी हमारी ना हो। तो इसके लिए हमने ये पानी उबालने रख दिया है और इसको ये इसमें ही डाल देंगे वापस। सिर्फ चंद सेकंड के लिए ये ढक देंगे और चूल्हा कर देंगे स्लो बिल्कुल। ठीक है। और इसको निकालते हैं 30 सेकंड के लिए बस। सिर्फ इतना ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, और मगर है ना इसको 30 सेकंड के लिए बस इस पे रख देना है। देखें कि ये अब हमारे हो गए हैं सेट। अब इनको निकाल लेते हैं हम सबको। तो ये है, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से पकाना है तो 1 से 2 मिनट तक और पका सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं। जितनी जल्दी ये इस तरह पकेंगे, जितनी ज़्यादा देर तक पकेंगे इतनी ज़्यादा जल्दी कटेंगे। मकसद है कि जितनी ज़्यादा देर तक पकेंगे इतनी ज़्यादा देर अच्छे कटेंगे हमारे ये बादाम। सही है। अब सब निकाल लेते हैं इस तरह से कि अब हम ये बादामों को काट के दिखा रही हूँ कि मैं कितनी आसानी से कट जाएगा। ये देखें, ये एक बादाम हमने उठाया और इसको ये बहुत आसानी से इस तरह से ये कट जाएंगे तमाम। सही है। और अगर आपसे इस तरह से मुश्किल हो, ये हमने इतने देखो कितना है, 1 के 4-5 कर लिए आराम से। इस तरह से एक और काट के दिखा देती हूँ ये। और अब एक और दूसरी तरकीब है कि जिससे काट सकते हैं आराम से आप। ये है हमारे पास सरौता, जो हर नानियाँ दादियाँ बहुत इस्तेमाल करती हैं।
हैं छालियाँ काटने के लिए। तो ये अभी मेरी सासू माँ का है, तो ये सरोता भी, तो ये मैंने उनसे ले लिया और ये बासानी इससे ये किया। और जैसे छालियाँ काटते हैं बासानी, ये 1 के 4 पीस आसानी से कर देगा ये। और ना हमारे अंगूठे कटेंगे और ना ही हमारा हाथ में वो होगा, और जल्दी भी आराम से कट जाएगा। आपको जितना बारीक काटना है इतना बारीक काट लें। ये देखें मैंने 1 के 6 काट दिए हैं आराम से। ये और बारीक कर देती हूँ, देखें ये बड़ा आराम से हो जाएगा, इससे कोई वो नहीं होगा। ये देखें कितना बारीक कट गया है ना। इसी तरह से मैं अब खोपरे को भी आपको काट के दिखा देती हूँ। ये खोपरे की ये है कि इसकी हमने काशे बना लिए, ये ऐसे, ये काशे यानी कि फाके, इसको उर्दू में फाके भी कहते हैं, काशे भी कहते हैं। और ये अब हमने 1 के 2 ऐसे ऐसे उठाए और अब आसानी से ये हमारे ये खोपरा भी कट गया। और फिर वही बात कि जब फिर आपको मुश्किल हो तो आप इसको सरौते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना बारीक काटना है आपको, ये देखें कितना बारीक काट सक रहे हैं ना, ये बहुत आसानी से कट जाता है हमारा। इस तरह से ये सारा खोपरा बादाम सही है। और अब ये छुआरे भी हम इस तरह से काटेंगे, छुआरे भी हम इसी तरह से काट लेते हैं। और ये छुआरे की जो टोपी होती है, इसको इस तरह से नोक से आराम से उठा लेंगे और इसको ये 1 के 2 पीस किए, ये इस तरह से इसकी गुठली निकाल दी ये, और इसके भी हमने 2 पीस कर लिए। ये देखें इस तरह से ये अब हमने जब 4 पीस कर लिए, जल्दी भी कट जाएगा और आसानी से भी। अब इनको इस तरह से काट लें। अगर आपको इस तरह से बारीक बारीक नहीं काटना, फिर वही बात कि आपको फिर सरौते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये चारों दोनों को उठाया हमने और इसको ये बआसानी से ये बिल्कुल इस तरह से रखा, पीछे से रखा और यूँ पकड़ लिया हमने। और ये देखें जिस तरह से हमने खोपरा पकड़ा था, इस तरह से ये बारीक बारीक काटते गए। और इसको थोड़ा सा, ये वैसा होता है ना, तो इसको थोड़ा सा ज़ोर दे के इस तरह से करना होता है ये, सही। ये देखें आराम से कट जाएगा। अब इसी तरह से बाकी तमाम की चीज़ें भी मैं आराम से काट लेती हूँ। ये देखें ये थोड़ा सा ये भी काट के दिखा दिया मैंने, इसको भी काट लेते हैं, 1 पीस रह गया है। ये देखें कितनी जल्दी और कितना अच्छे से कट रहा है, ठीक है। ये देखें आप इस तरह से काट के और अपने सेव कर सकते हैं। अब सेव किस तरह से करना है अभी आपको बताती हूँ। तमाम खोपरा बादाम और ये छुआरे काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। कि हमने कितना बआसानी सरौते और छुरी की मदद से हमने ये काट लिया है तमाम मेवे को, है ना, कितना बारीक बारीक और बहुत अच्छे से कट गया है और जल्दी कट गया है। और दूसरा ये कि अगर आपको इसको जार में रखना है, बरनी में रखना है, किसी भी कांच की बरनी में आप रख सकते हैं इसे, मगर उससे पहले इसको ड्राई करना होगा। ड्राई कैसे होगा कि आप एक कपड़े पे फैला दें और पंखा चला दें, यानी कि उसके लिए होगा 2-3 दिन दरकार। 2 दिन में ये आराम से ये सूख जाएगा, तो आप बआसानी इसको बरनी में रख सकते हैं। और अगर इससे भी नहीं रखना है तो हम ये ऐसे शॉपर हमारा होता है जिप लॉक वाला, ये जिप लॉक वाला शॉपर को ऐसे हम खोल के और इसमें ये हम तमाम मेवे को भर देते हैं और इसको फिर जिप लगाकर और फ्रीज़र में रखना है। यूँ इस तरह से करके फिर हमें फ्रीज़र में रखना होगा, वरना तो ये फ्रिज में ख़राब हो जाएगा। अब फ्रीज़र में आप इसको 1 महीना 2 महीना जितने दिन चाहे आप रख सकते हैं। निकालें जितना आपको ज़रूरत हो आप इतना निकालें और इस्तेमाल कर लें। बाकी फिर आप जिप को सेट से बंद करके और फिर फ्रीज़र में रख दें, ठीक है ना। ये आप काजू पिस्ते और जो भी मेवा काटना चाहें वो इसी तरह से काट सकते हैं। और पिस्तों का भी छिलके उतारने का वही तरीका जो बादाम का तरीका है, ठीक है। और बाकी काजू तो इसी तरह से काट सकते हैं बआसानी, जैसे हमने बादाम काटे हैं बग़ैर छिलका उतारे, वो तो कट जाते हैं ना, इसलिए, ठीक है। अभी हमने ये सब बआसानी काट लिए हैं, बादाम भी, खोपरा भी, छुआरे भी, और जो मर्ज़ी चाहे आप काटें इसी तरह से।
और उम्मीद है कि ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए और ये टिप्स एंड ट्रिक पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो चलें फिर अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।